हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम लिंक लिस्ट की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और आज वाला जो क्वेश्चन है वो है पैलिंड्रोमिंग इन लिंक लिस्ट। मीन्स हमें एक लिंक लिस्ट दी हुई है और हमको पता लगाना है क्या ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या कहता है, देखना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम देखो यहाँ पे 2 है, 1 है, 1 है और 2 है। सपोज ये एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, और तुमको बताना है क्या ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अब तुम अपनी आंखों से देखो, तुमको दिख रहा होगा कि हाँ भाई ये तो पैलिंड्रोम है। 2 1 1 2 आ रहा है और फिर 2 1 1 2 आ रहा है, यानी कि एक पैलिंड्रोम। बट अगर हमें इसे सोचना हो तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। अगर एक अप्रोच में देखूं तो इसकी एक अप्रोच ये हो सकती है कि मैं एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर पे यूज़ करूं, सपोज स्ट्रिंग का यूज़ करूं या फिर एरे का यूज़ करूं, और उसके अंदर मैं इस लिस्ट को ट्रैवर्स करूं। जैसे कि पहले 2 पे ट्रैवर्स किया, फिर से मुझे 2 मिल गया, फिर हमें 1 मिल गया, फिर हमें 1 मिल गया, फिर हमें 2 मिल गया। ठीक है, हमने इस लिस्ट को ट्रैवर्स किया, 2 1 1 2 मिल गया। अब हम क्या करें, इसको रिवर्स कर दें, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को रिवर्स करना सीखा था कि हम अब एक स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। सिंपली स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट डॉट रिवर्स डॉट। ठीक है, तो अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर से 2 1 1 2। तो एक तरीका तो ये है कि आप कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करो और उस पर लिस्ट का डेटा फीड करो, फिर उस एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर को रिवर्स करके चेक करो क्या वो ओरिजिनल और रिवर्स सेम है कि नहीं है। अगर वो सेम है तो आपकी लिस्ट पैलिंड्रोम है। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कितनी हो सकती है। तो यू आर पुटिंग अ डेटा, तो लिस्ट की होगी, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ बिग ऑफ एन, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी बिग ओ ऑफ एन ही होगी, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो। ठीक है, सो ये क्लियर हुआ। अब इसका कोड देख लेते हैं कि पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट का कोड क्या है। तो मैं जनरली कोड ऐसे ही समझा देता हूँ यहीं पे, क्योंकि इट्स बेटर, क्योंकि मैं यहाँ पे राइट करूँगा, लिख रहा होगा कोड तो लिख रहा हूँ, लाइक नॉट कि मेरा लिखने का भी टाइम जाएगा, फिर आप समझ भी रहे होगे। तो इसका कोड कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, और कलर चेंज कर देते हैं, अगर कोड समझ लेते हैं। देखो, अब कोड को समझना ध्यान से, मैं स्क्रीन अब कोड को समझना। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, इट्स लाइक नॉर्मल हमने फंक्शन लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। उसके बाद ये देखना ref इक्वल टू हेड, यानी एक रेफरेंस वेरिएबल बना है, उसको हेड के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं। फिर हमने बना लिया एक एम्प्टी स्ट्रिंग और उस स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू पेस्ट कर रहा है। कैसे, उसको स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू कॉन्केट करके, मतलब कि समझ लो हमारी लिस्ट ये थी 1 2 1। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग में आए, सबसे पहले हमने 1 रखा, फिर रिपोर्ट देखो स्ट्रिंग प्लस रेप डॉट वैल्यू, रेप डॉट नेक्स्ट करेंगे, फिर रेप डॉट वैल्यू रखेंगे, तो हमने फिर से 2 रख दिया, फिर हमने फिर से 2 रख दिया, फिर हमने फिर से 1 रख दिया। तो जो टोटल हमारी नई स्ट्रिंग बन के आई वो कैसी आएगी, 1 2 2 1। ठीक है, ये हमारी नई स्ट्रिंग बन के आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक डुप्लीकेट स्ट्रिंग बनाएंगे, उसको str के नाम से दे देंगे। और अब जो हमने ये बनाया हुआ है, ये हमने इस वजह से बनाया हुआ है ताकि हम अपना ओरिजिनल डेटा सेव कर सकें, क्योंकि हम अपनी पुरानी वाली स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे डेटा, और उसके अंदर इस पहले स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको एक एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एरे में ही रिवर्स हो सकता है। स्ट्रिंग को आप डायरेक्ट रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1 2 2 1 में, और ये वाला कॉन्सेप्ट मैं अपने स्ट्रिंग वाले सीरीज में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो सिंपल आप जाके देख लेना, बहुत अच्छी सीरीज है। ठीक है, फिर हम इसको करेंगे डॉट रिवर्स, फिर कर देंगे डॉट जॉइन, फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में ट्रू और फॉल्स हमें रिटर्न करना है। तो अगर हमारा जो डेटा जो नया वाला है वो पुराने वाले डेटा के इक्वल होता है रिवर्स करने के बाद भी, तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और ये हमने यूज़ किया एक टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो कितना आसान सा कोड था। तो ये जो कोड था, इसमें जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यूज़ हो रही है बिग ओ ऑफ एन। बट जो हमें एक्चुअल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारे इंटरव्यूअर है वो कह सकता है कि प्लीज़ रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम कहेंगे ठीक है भाई,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो एक दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो समझ लो हमारे पास ये एक लिस्ट है और हम इसका मिडल फाइंड कर लें। समझ लो कि इसका मिडल, अगर यहाँ पे 2 मिडल है तो समझ लो ये इसका मिडल है, इसका मिडल हमें मिल गया और हम ना इसके मिडल से इसको रिवर्स कर दें। ठीक है, तो समझ लो जैसे कि 1 था 2 था और हम इसके मिडल से रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको ट्रैवर्स करना स्टार्ट करें। तो हम इसको यहाँ से, ये हमारा हेड है और ये हमारा रिवर्स्ड हेड है, तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल। तो हम तब तक ट्रैवर्स करेंगे जब तक कि हमारी ये हेड वाली या रिवर्स हेड वाली नोड नल नहीं हो जाती, तब तक हम ट्रैवर्स करेंगे। और अगर इन केस इन बिटवीन कोई भी ऐसी वैल्यू मिलती है जो कि मीन्स इक्वल नहीं है या एक दूसरे से इक्वल नहीं है, अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे। नहीं तो, और अगर लूप खत्म हो जाता है बिना फॉल्स रिटर्न हुए तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। तो भैया आप बोलो कि भैया मान लो तो ये तो चलो ठीक है इवन लेंथ का था, मान लो ऑड लेंथ का हो तो फिर, तो अगर ऑड लेंथ का होता तो हम क्या करेंगे, समझ लो एक ऑड लेंथ की लिस्ट है 1 2 3 2 1। ये क्या है, ये भी देखो एक ऑड लेंथ की लिस्ट है। अभी जो ऑड लेंथ की लिस्ट है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखो इसमें तुमको मिड क्लियरिफाई मिल जाए कि भाई ये 3 जो है मिड है, तो अब तुम यहाँ से ब्रेक करोगे 1 2 और 3 2 1, तो तुम्हारी जो नई लिस्ट आएगी, एक लिस्ट तो ये आ जाएगी 1 2, और जो दूसरी लिस्ट आएगी वो कौन सी आएगी 1 2 3। ठीक है, अब तुम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करोगे यहाँ से और यहाँ ट्रैवर्स करना स्टार्ट करोगे यहाँ से। 1 1 इक्वल है, ठीक है, 2 2 इक्वल है, ठीक है, 2 के बाद कुछ है यहाँ पे नहीं है, तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक नल हो जाता है तो तुम क्या करोगे, बाहर आ जाओगे और कह दोगे रिटर्न ट्रू। ये हमारा लॉजिक है, क्योंकि हमें पता है ना, क्योंकि एक से हमें नहीं मतलब है। अगर एक ही कोई वैल्यू है, एक वैल्यू कोई है जो कि इन दोनों में इक्वल नहीं है, तो कोई सब कुछ सही है, फिर वो पैरेंड्रोम है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका कोड देख लेते हैं, इसका कोड कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने पास्ट में बहुत कर रखा है, मिडल निकालने के लिए भी कर चुके हैं, रिवर्स करने के लिए भी कर चुके हैं। बेसिकली बस यहाँ पे हम रिवर्स को और मिडल वाले को बस कंपेयर करेंगे, ये नया कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसका कोड कैसे करेंगे। तो अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं ध्यान से। सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे हमने एक स्लो और फास्ट पॉइंटर लिया हुआ है ताकि हम मिड फाइंड कर सकें। स्लो फास्ट पॉइंटर से मिड फाइंड करें नॉर्मली, ये एक मिड फाइंड का एल्गोरिथम है, आप कैसे मिड फाइंड कर सकते हो। उसके बाद हमें ना यहाँ पे मिड मिल गया, हमें मिड, और हमने यहाँ पे मिड अपना सेलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई ये हमारा मिड है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना सेकेंड हाफ को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, सेकेंड हाफ को रिवर्स कर देंगे, जैसा मैंने बताया था सेकेंड हाफ को रिवर्स कर देना। उस सिंपल एल्गोरिथम है, ये भी मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में, रिवर्स आर लिंक लिस्ट। तो ये कुछ नहीं है, ये रिवर्स आर लिंक लिस्ट है पहला इक्वेशन, और ये जो दूसरे, ये पहला इक्वेशन है, ये वाला कौन सा है, ये वाला फाइंडिंग मिड है, और ये वाला जो है वो रिवर्स आर लिंक लिस्ट है। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे कंपेयर द फर्स्ट हाफ विद द रिवर्स सेकेंड हाफ, यानी कि इस वाले में हम क्या कर रहे होंगे, जो हमारा जो रिवर्स्ड है और जो हमारा नॉट रिवर्स्ड है उसको कंपेयर कर रहे होंगे कि उन दोनों में कितनी इक्वलिटी है। अगर कोई भी मतलब सारे के सारे नंबर्स इक्वल आते हैं इसका मतलब पैरेंट रो में, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो देखो
यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले मैंने मिड को बना लिया है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो मैंने कंडीशन बता दी कि या तो हेड नल हो जाए या तो मिड नल हो जाए, दोनों के केस में क्या रिटर्न, दोनों के केस में अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लूप से आउट हो जाएंगे और रिटर्न कर देंगे, ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है, मतलब रिटर्न ट्रू कर देंगे, सॉरी रिटर्न ट्रू कर देंगे। और अगर इसमें से कोई भी एक ऐसी कंडीशन आती है जिस कंडीशन में हमारी हेड की वैल्यू मिड की वैल्यू के इक्वल नहीं होता है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है, हेड इक्वल टू हेड नेक्स्ट करना है और मिड इक्वल टू मिड नेक्स्ट करना है, उसके बाद हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ये तो लॉजिक है कि नॉर्मली आप नोड में आगे बढ़ रहे हो उस लूप को करने के लिए, ठीक है। तो बेसिक सा इसका कोड था, पहले आपको क्या करना है, पहले मिड फाइंड करना है, फिर वो जो मिड आपने फाइंड किया उस वाले मिड के बिहाफ पे आपको लिंक लिस्ट को रिवर्स कर देना है, उसके बाद दोनों लिंक लिस्ट को कंपेयर करना है, एक ओरिजिनल वाली और मिड वाली, और दोनों में से फाइंड करना है कि कौन सी वाली जो है वो, सॉरी दोनों को कंपेयर करना है और वी हैव टू फाइंड इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। ओके, बाय बाय।